जय हिंद दोस्तों। अपने YouTube चैनल और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके बीच अपडेट आ रहा हूं और आशा करता हूं कि आप अपने यथास्थान पर सकुशल होंगे और आपकी कुशलता के लिए हमेशा कामना करते हैं। जो मेरी आज की बड़ी अपडेट है उसमें सरकारी कर्मचारी है उनकी जो दो पत्नियां हैं उसमें जो दो पत्नियों को मामले में पारिवारिक पेंशन विवादों के लिए एक नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने 10/10/2024 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें दो पत्नी वाले मामलों में DOPPW के निर्देश इस प्रकार है। पहली पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी पत्नी के लिए पारिवारिक पेंशन की पात्रता के संबंध में संदर्भ प्राप्त हुए। पहली पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी पत्नी रखना हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के प्रावधानों के विरुद्ध है और केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 का भी विरोधाभासी है, जिसमें दो पत्नियां हैं किसी सरकारी कर्मचारी के और उनके जो पेंशन पारिवारिक पेंशन के लिए कहीं संदर्भ प्राप्त हो रहे, तो इस विषय में इसे दिशा निर्देश जारी किए गए कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के द्वारा, जिसमें पहली पत्नी के जीवित 1955 जो हिंदू विवाह अधिनियम है 1955 उसके प्रावधानों के विरुद्ध है। मामलों की जांच के बाद यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे मामलों को CCS पेंशन नियम 2021 के अनुसार संसाधित किया जाना चाहिए। दो पत्नी के मामलों में पारिवारिक पेंशन विवादों के लिए दिशा निर्देश DOPPW का दिनांक 10/10/2024 का कार्यालय ज्ञापन F संख्या 1-1-2-33/2024 PNPWE कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के द्वारा एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें जो इसका कार्यालय है खान मार्केट नई दिल्ली, दिनांक 10/10/2024। विषय केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की दो पत्नियों के बीच पारिवारिक पेंशन का निपटान। हतोत्साही को यहाँ कहने का निर्देश हुआ है कि पेंशन विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 की अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 को अधिसूचित किया है, जिसमें 1972 था पहले, उसको 2021 को अधिसूचित किया है और केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 का नियम 50 सरकारी कर्मचारी पेंशनभोगी की मृत्यु पर पारिवारिक पेंशन के भुगतान से संबंधित है। CCS पेंशन नियम 2021 के नियम 50(6) के अनुसार मृतक सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी के परिवार के सदस्यों को पारिवारिक पेंशन निम्नलिखित क्रम में देय होगी। उपनियम 8 के प्रावधानों के अधीन विधवा या विधुर सेवानिवृत्ति के बाद पति या पत्नी की न्यायिक रूप से अलग हुई पत्नी या पत्नी सहित उपनियम 9 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए बच्चे जिनमें गोद लिए गए बच्चे, सौतेले बच्चे और पेंशनभोगी की सेवानिवृत्ति के बाद पैदा हुए बच्चे शामिल है। अधिनियम 10 के प्रावधानों के अधीन मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी के आश्रित माता पिता, दत्तक माता पिता सहित उपनियम 11 के प्रावधानों के अधीन मृतक सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी के आश्रित भाई बहन अर्थात भाई या बहन जो मानसिक और शारीरिक विकलांगता से पीड़ित है, जबकि CCS पेंशन नियम 2021 के नियम 50(6)(a) के स्पष्टीकरण में कहा गया है कि इस नियम के प्रयोजन के लिए विधवा या विधुर का तात्पर्य पति या पत्नी से होगा जो मृतक सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी से कानूनी रूप से विवाहित है, जबकि CCS पेंशन नियम 2021 के नियम 50(8)(c) में कहा गया है कि जहां मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी के जीवित एक से अधिक विधवाएं हैं, वहां परिवार पेंशन का भुगतान विधवाओं को समान किस्तों में दिया जाएगा और विधवा की मृत्यु या अपात्रता पर परिवार पेंशन का उसका हिस्सा उसके बच्चे या बच्चों को दिए हो जाएगा, जो उपनियम 9 में उल्लेखित पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। इस संबंध में पहली पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी पत्नी से पारिवारिक पेंशन की पात्रता के 5 के संबंध में इस विभाग में संदर्भ प्राप्त हुए हैं।
हुए हैं। पहली पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी पत्नी रखना हिंदू विवाह अधिनियम 1950 के प्रावधानों के विरुद्ध है और सीसीएस पेंशन नियम 2021 के प्रावधानों के भी विरोधाभासी है। मामले की जांच की गई और यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे मामलों को सीसीएस पेंशन नियम 2021 के प्रावधानों के अनुसार संसाधित करने की आवश्यकता है। इसमें जो सरकारी कर्मचारी है, उनके जो पेंशन भोगी है, उनकी जो 2 पत्नियाँ, उनके जो पेंशन नियम है उसके लिए पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए। इसका पत्र भी मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। आपसे आग्रह, मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।